स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताएंगे 7.1 के 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। अगर आपने 7.2 का 1 से 5 तक का नहीं देखा है तो हमने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप यहाँ पर आई बटन पे आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा और प्ले लिस्ट भी हमने बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर छठा जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आप रूट का मतलब होता है ए एक्स प्लस बी, इसका क्या पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब पावर इसका 1/2 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला यूज कर देना है एक्स पावर एन वाला। ठीक है, एक्स पावर एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स पावर एन, इसमें एक ऐड कर देना है और ये जो ऊपर है यही आपको नीचे भी रख देना है। ये इसका क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए एक्स है। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और यहाँ पर भी सेम करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी वही होगा 1/2 प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को आपको फिर से करना होगा इसका अवकलन। अवकलन आप इसका जब करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होता है, ए एक्स का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आएगा। ठीक है, क्योंकि ए एक्स का जब हम अवकलन करते हैं इसका तो आता है ए। ठीक है, जो एक्स के साथ में रहता है वही बचता है यहाँ पर। ठीक है, अवकलन में तो यहाँ पर अवकलन इसका लिख देना है ए और बी क्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ पर ये इसको हम ऐड करेंगे 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपका, यही आएगा। यहाँ पर नीचे हम ए लिख देते हैं और यहाँ पर भी 3/2 आएगा, इंटू में 3/2। लेकिन जब ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2 और इसका जो हम गुणा कराएंगे ऊपर जाएगा ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ax प्लस बी की पावर 3/2 अपान में 3a, क्योंकि यहाँ पर 3 और a बचा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतना बात सबको समझ में आया होगा। उसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर 7वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसको आप दो टाइप से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको एक टाइप बताएंगे जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके के दिए गए हैं इंटीग्रेशन एक्स रूट में एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से बनाना होता है। यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ पर आप इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो इस तरीके का बन जाएगा। लेकिन अगर 2 ऐड किए हैं तो आपको 2 माइनस भी करना होगा। ठीक है, और रूट में एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इतने को पूरा जैसे आप ए माइनस बी और इंटू में आप कोई भी करते हैं, जैसे ए प्लस सी है, कुछ भी है, आप इसका पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप करते हैं। तो उसी तरीके से इसका आप करना है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 अलग अलग करना है यहाँ पर, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब -2 लेकिन बचा है तो माइन इंटू डी एक्स कर लेंगे इसको और -2 फिर से इसका करें, इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, 2 का एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। इसमें क्या करना है, यहाँ पर x था तो x प्लस 2 हमने किया, लेकिन यहाँ पर हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया। ठीक है, तो हमें इसका सब्सट्रैक्ट भी करना होगा और उसके बाद हमने इसका x प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिए। क्यों करा दिए, क्योंकि ये इसी टाइप का है सेम, इसलिए हमने ऐसे इसको करा दिया। और बचा क्या हमारा, -2 का फिर से इंटू इसमें करा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर एक बार रूट में है एक बार नॉन रूट में है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, जैसे आप एक्स का गुणा रूट एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स पावर 3/2, वैसे सेम यहाँ पर एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 आ जाएगा -2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक्स प्लस 2 की पावर, यहाँ पर रूट का मतलब 1/2 डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया होगा सबको। अब क्या करना है, इसका कर देना है इसी तरीके से अवकलन। ठीक, समाकलन, सॉरी, यहाँ पर समाकलन कर देना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 और इसमें हम 1 को ऐड करेंगे और
इसको हम नीचे रखेंगे, 3/2 प्लस 1 को नीचे भी रखना है, -2 और इंटू में ये x प्लस 2 की पावर 1/2 इसमें एक ऐड करेंगे और यही आपको डिवाइड में भी रखना है। और इसके बाद इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 ऐड करेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5/2 और नीचे भी वही आएगा 5/2 और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर आगे लिख देना होता है इंटू में, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू में ये x प्लस 2 की पावर 3/2 और ये आगे आएगा तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा और इसका आप इंटू करा सकते हैं, ये 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, 2/5 x प्लस 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/2 है और यहाँ पर माइनस में 2 का इंटू 2 में हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4x प्लस 2 की पावर 3/2 और अपान में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर x रूट में 1 प्लस 2x² dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1 प्लस 2x² को क्या मानना है, t मानना है, ठीक है। क्यों t मानेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x² है, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें x दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा अवकलन करेंगे तो, और यहाँ पर 2 इंटू x² का 2x हो जाएगा, ठीक है। और dx इक्वल टू dt और यहाँ से ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपान में यहाँ पर ये 2 इंटू 2 यानी 4x हो जाएगा, 4x इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, dx के स्थान पे अब हम 4x रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, ये x है तो x रखना है इंटू में, इसके स्थान पे क्या रखना है, क्योंकि हमने t माना है, ठीक है, तो t रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रूट में था तो इसे हमें रूट में रखना है। और यहाँ पर dx है, dx के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर dt अपान में 4x, ठीक है। और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट t और अपान में 4, अपान में 4 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, और इंटू में dt। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2, ठीक है। सबको पता है कि रूट t को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर देना है अब इसका सिंप्लीफाई, यानी कि अवकलन नहीं बल्कि समाकलन, यानी कि समाकलन करना होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस में 1 और अपान में 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू t की पावर 3/2 और यही आपको आगे लिख देना है, इसका जस्ट उल्टा 2/3, यहाँ पर 3/2 है तो 2/3, ठीक है। यहाँ से 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1/6 t पावर 3/2 और यहाँ से t का मान आपको रख देना है। तो t का मान यहाँ पर हम रखेंगे ये 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 9वां जो क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर है 4x प्लस 2 और रूट में x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये कुछ दिख रहा है कि 4x प्लस 2 है, ठीक है। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर रूट में x² प्लस x प्लस 1 dx। अब हम 2 को हम बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम सबसे पहले तो इसको हम t मान लेते हैं, ठीक है। x² प्लस x प्लस 1 को हम क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या माना, t माना, ठीक है। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x इसका आ जाएगा और प्लस में x का कितना होता है, 1 होता है, इंटू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dt अपान में 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसको इसमें रखना होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 और इसके स्थान पे क्या रखना है, इसको सेम ही रहना है, 2x प्लस 1 और इसके स्थान पे, ठीक है, रूट में x² प्लस x प्लस 1 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, t। तो यहाँ पर रूट में t हो गया, ठीक है, इंटू में और dx के स्थान पे क्या रखना है, इसको रखना है dt अपान में 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 2 और रूट t dt
फिर इसी तरीके से इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, आपको ये डायरेक्ट अब याद रखना है कि रूट टी का जब हम करते हैं कितना आता है t⁻3/2 और नीचे यहाँ पर 2/3, ठीक है। अब आपको ये याद ही रखना होगा, यहाँ पर 2 का 2 में होगा तो ये 4/3 आ जाएगा t⁻3/2 और यहाँ पर 4/3, टी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 इसका पावर 3/2 प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स dx, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एक हम बता दें, जैसे x है, ठीक है, x है, x को हम और क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। क्योंकि रूट रूट 2 बार लिखेंगे और संख्या कोई भी लिखते हैं तो वो सिर्फ संख्या ही बाहर आता है और बाकी रूट रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 1/x को हम क्या लिख देंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर रूट एक्स है dx। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, रूट में x माइनस 1 dx, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। अब क्या करना है, रूट एक्स माइनस 1 को हम t मान सकते हैं, रूट एक्स माइनस 1 को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। और रूट एक्स का जब हम क्या करते हैं, इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का जब हम करते हैं तो 1/2 रूट एक्स इसका होता है, ठीक है। dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा 2 रूट में x इंटू dt, ठीक है। अब इसको हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं 1/रूट में x इंटू, इसके स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पर हमने t माना है, ठीक है, t रखना है। और इंटू dx के स्थान पे इसको रखना है 2 रूट में x और इंटू में dt, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा क्या 2/t dt, ठीक है। और हम 2 को बाहर ले सकते हैं, 1/t dt बचेगा। और 1/t का पता है क्या होता है 1/t dt का, तो ये होता है log t, ठीक है, log t। और यहाँ पर हम इसको मान रखेंगे log, यहाँ पर t का मान रखेंगे क्या रूट में x माइनस 1, ठीक है, और प्लस में c, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको हम इसके यहाँ पर आपको लास्ट में दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हम बताएंगे और